दोस्तों नमस्कार। कोई विद्यार्थी कमज़ोर नहीं। संसार में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है कि जो कमज़ोर हो। बस उसका लक्ष्य अलग अलग होता है। किसी का किस साइड में लक्ष्य है तो किसी का किस साइड में लक्ष्य है। तो जो माता पिता चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी हमारे बच्चे पढ़ लिख करके सर्विस करें और विद्यार्थी बिजनेस करना चाहता है, नौकरी के अलावा और साइड में काम करना चाहता है, तो माता पिता जान लेते हैं कि हमारा विद्यार्थी जो है पढ़ने में ठीक नहीं है, गधा है। ऐसा कुछ नहीं है। उसका दिमाग जो है बिजनेस के साइड में जा रहा है, तो बिजनेस में वो तेज निकलेगा, बिजनेस करेगा, समाज का विकास करेगा, अपना विकास करेगा। तो नौकरी लायक वो पढ़ाई नहीं करेगा क्योंकि उसका दिमाग बिजनेस के साइड जा रहा है। कुछ बच्चे खेल कूद में आगे रहते हैं, कितना भी आप पढ़ाइए, खेलने में उनका ज़्यादा मन लगता है। कोई क्रिकेट में आगे निकल गया, कोई वॉलीबॉल में आगे निकल गया, कोई दौड़ में आगे निकल गया। तो कोई कमज़ोर नहीं है, उसका लाइन अलग अलग है। इसलिए कोई भी विद्यार्थी अपने आप को कमज़ोर न माने। आप देख रहे हैं कि 10वीं के बाद विषय चेंज हो जाता है। कोई मैथ लेता है, कोई बायो लेता है, कोई आर्ट लेता है, कोई जो है कॉमर्स लेता है। यानी जिसका जैसा सोच रहता है, विचारधारा रहता है, समझ में आता है, जिसको जो लाइन समझ में आता है उसी लाइन में एडमिशन ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होता है। कुछ विद्यार्थी जो है 10वीं तक पढ़ के बिजनेस करना चालू कर देते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो कमज़ोर है। वो जिस चीज़ में आगे जाना चाहता है, जहाँ जाना चाहता है, वो उसको पकड़ लेगा। कोई मिस्त्री निकल जाता है। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है, क्योंकि परीक्षा भी जो है ICSE वालों का 18 फरवरी से है और MP बोर्ड वालों का 27 फरवरी से है। परीक्षा भी चालू होने वाला है। अभी प्री बोर्ड का परीक्षा चल रहा है, कुछ बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, कुछ लोगों का वाइवा हो रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि अपने आप में किसी भी अवस्था में कमज़ोर न माने। माने जनवरी जो आज है 30 जनवरी के पहले आप क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, ये माने नहीं रखता। आज से आप पढ़ना चालू कर दीजिए। पीछे आप क्या समय दिए विद्यालय में, घर में, वो उसको भूल जाइए। आज से आपका समय बिल्कुल डिस्टर्ब न हो। समय से भोजन करिए, समय से सो जाइए, समय से उठ जाइए और फुल अपने परीक्षा का तैयारी कीजिए। 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। कोई विद्यार्थी कमज़ोर नहीं है। अपने आप को कमज़ोर मान के बुक न छुएं। अपने आप को माने कि हमें पास होना है, अपने क्लास में फर्स्ट डिवीज़न तो पास होना है तो होना है।
किसी भी प्रकार का निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि जब लगे कि यह जो बात समझ में नहीं आ रहा है तो गाइड, कुंजी, दिद्देशिका, टीचर, प्रिंसिपल, ट्यूशन मास्टर, जहाँ भी जो भी है उनसे फ़ोन लगा के बात करें, पूछें और हरास होके अपने घर में न बैठें और समय समय से विद्यालय का गाइडलाइन, जो आपके क्लास टीचर हैं उनके गाइडलाइन में परीक्षा दें। 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। और इस कलम से न डरें। शिक्षा से बड़ा कोई संपत्ति नहीं है। शिक्षा को पकड़ें और अपना जीवन सफल बनाएं। कलम की जो ताकत है बहुत भयानक है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल से नहीं दिमागों से आग लगाने वाली। तो जो ये कलम की ताकत है बहुत पावरफुल है। इसी कलम के ताकत से ही संसार का विकास है और विनाश है। कलम को आप जैसा चाहेंगे उस तरह से आप उन्नति कलम के माध्यम से कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा जो है एक शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिसके शरीर में शिक्षा है, जिसके विचार में शिक्षा है, जिसके मस्तिष्क में शिक्षा है, उसका महत्व एक अलग है। और जिसके पास शिक्षा नहीं है उसका महत्व एक अलग है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन शिक्षा जो है एक बहुत ऊंची चीज़ है। और शिक्षा को घर के समस्त प्राणी, समस्त बाल बच्चे एकजुट होकर पकड़ें। शिक्षा पूरा करने के बाद ही आप दूसरा साइड पकड़ें। तो इस वीडियो को जो आप लोग देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो चाहे वो 5वीं का परीक्षा हो, 8वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो, BA हो, MA हो, जहाँ भी जैसा भी हो, ये वीडियो सबके लिए है जो भी विद्यार्थी हैं। तो परीक्षा से स्टार्ट यानी 1 महीना पहले जो समय है ये बहुत कीमती समय है। इस समय को बिल्कुल बर्बाद न करें। नाना नानी, मामा मामी, रानी पड़ोसी, ढाल बारात, जो विद्यार्थी परीक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो आना जाना बिल्कुल बंद करें और अपने परीक्षा का तैयारी करें। जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं, अपने आप को कमज़ोर मान रहे हैं, वो कमज़ोर बिल्कुल ना माने। बस मन लगा के पढ़ाई करें। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है अपने क्लास टीचर से संपर्क बना के रखें। जब तक परीक्षा नहीं हो जा रहा है तब तक प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं से और क्लास टीचर से जो भी शिक्षा से संबंधित ज्ञान दे सकें उनके संपर्क में रह के परीक्षा दें। किसी भी प्रकार का चीटिंग न करें। आपका जीवन, आपका परीक्षा 100% सफल होगा। शिक्षा से बड़ा कोई नहीं है। शिक्षा जगत में सबसे ऊंचा, शिक्षा जगत में सबसे ऊंचा, मेहनती विद्यार्थी सबसे ऊंचा, मेहनती विद्यार्थी सबसे ऊंचा। दोस्तों, शिक्षा से बड़ा कोई नहीं है। सबसे ऊंची जाति शिक्षा है। जिसके पास शिक्षा है
वो संसार का सबसे बड़ा आदमी है। इसमें जाति पाति नहीं है। जाति तो दो ही होता है, स्त्री जाति, पुरुष जाति। जाति पाति के चक्कर में न रहें। जिसके पास शिक्षा है वही सबसे बड़ा जाति है। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, उनको हरिजन जाति माना जाता है, कहते हैं, लेकिन उनसे बड़ा जाति हमारे भारत देश में कोई नहीं है। अम्बेडकर जी के जीवन काल को टीचर, विद्यार्थी तो जानते ही हैं। उनका जीवन, विद्यार्थी जीवन बहुत ही कष्टमय था, लेकिन सारे कष्टों को दूर करते हुए शिक्षा को पकड़े रह गए। आज पूरे भारत में उनके टक्कर का अभी तक किसी के पास शिक्षा नहीं है। 32 प्रकार की डिग्री, 9 भाषाएं अम्बेडकर जी के पास था। वो डिग्री अभी सुनने देखने में किसी विद्यार्थी के पास नहीं है। यदि है भी तो है, लेकिन वो क्वालिटी अभी देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे ही महापुरुषों के बारे में सोचें। जो हमारे भारत देश का नियम है, हमारे भारत देश में जितने महापुरुष हैं उनके जीवन में कुछ न कुछ परेशानी जरूर आता है। तो परेशानी को परेशानी न समझें, अपना जीवन सफल बनाएं। जय हिंद, जय विश्व कल्याण। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।